तो संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही का आखिरी हफ्ता है, लेकिन अब तक चर्चा का रास्ता नहीं निकल पाया। विपक्ष लगातार संसद में पेपर लीक और पैलेट गन के इस्तेमाल पर गृह मंत्री का आधिकारिक बयान चाहता है, जवाब चाहता है, जिसको लेकर संसद में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान भी सामने आया। एक बार फिर से किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है। वहीं गृह मंत्री सदन में जवाब देने को तैयार हैं। गृह मंत्री सदन में बोलेंगे, बशर्ते विपक्ष हंगामा न करे। और उधर कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि जब तक गृह मंत्री सदन में स्टेटमेंट नहीं देते तब तक डेडलॉक रहेगा। छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से। ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि चर्चा मांगेगा जब सरकार। अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है। और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं। सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि सदन में जो सदस्य जनता ने चुन के दी उनका आप अपमान कर रहे हैं। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में दिल्ली में साधु संतों ने प्रदर्शन किया। संत पीएम आवास तक जाने के लिए जुटे, लेकिन उन्हें पीएम आवास तक जाने की अनुमति नहीं मिली। इस प्रदर्शन में साधु संतों के साथ पप्पू यादव भी मौजूद रहे। तो वहीं कंप्यूटर बाबा ने सवाल उठाया कि बड़े लोगों को क्यों बचाया जा रहा है। और यहाँ पर इसीलिए वो संतों के साथ में हमारा भी साथ है। और चंदा चोर जो बड़े बड़े हैं अयोध्या छोड़े, राम जन्मभूमि को चंदा चोरों से मुक्त कराएंगे। सरकार के विरुद्ध में नहीं, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। साधुओं ने सरकार बनाई है और सरकार भाजपा की ही रहेगी, ये भी बता दूं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सब आए हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए हैं। सीबीआई की जांच करवाओ और दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा, एसआईटी से नहीं होगा। और मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 16 से 20 अगस्त तक हर जिले में 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर और राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगा। मसूद ने कहा कि अगले चरण में बाकी कम्युनिटी को भी आंदोलन से जोड़ा जाएगा। और कोर्ट जाने की बात भी कही गई है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आंदोलन को भ्रम फैलाने की मुहिम बताया है। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि यूसीसी से सभी को समान सम्मान और न्याय मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया। एमपी में एक बार फिर यूसीसी के नाम पर सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। दरअसल कांग्रेस की ओर से यूसीसी के खिलाफ एक आंदोलन का प्लान बनाया गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद प्रदेश भर में यूसीसी को लेकर आंदोलन करने वाले हैं। इस आंदोलन के जरिए 16 से 20 अगस्त तक ज्ञापन सौंपा जाएगा। राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हर जिले में 21 महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिलेगा। दूसरे चरण में अन्य समुदायों से भी बातचीत की जाएगी। मुस्लिम समुदाय की ओर से कोर्ट जाने की भी तैयारी है। कांग्रेस ने मुस्लिमों के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि सभी मुस्लिम संगठन समेत सामाजिक संगठन के साथ मिलकर आंदोलन चलेगा।
और यूसीसी का विरोध किया जाएगा। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, यूसीसी से सभी को एक जैसा सम्मान और न्याय मिलेगा। कांग्रेस भ्रम फैलाने की मुहिम शुरू करने जा रही है। हम लोगों ने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 16 तारीख से 20 तारीख तक हर जिले के अंदर हम एक मेमोरेंडम गवर्नर के नाम और राष्ट्रपति के नाम देंगे और उस मेमोरेंडम में मात्र केवल 21 लोग कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और उसमें तादाद महिलाओं की 15 से 17 होगी, जिसमें लड़कियां भी होंगी और 4-5 जेंट्स होंगे। और हम ये मेमोरेंडम पेश करेंगे कि ये आर्टिकल 29 खत्म हो रहा है, लिहाजा इसकी हिफाजत की जाए और हमारे हक अदा किए जाए। बहनों के साथ एक न्याय हो, ये कानून उसको सुनिश्चित करता है। और मध्य प्रदेश में चाहे कोई भी धर्म हो, समाज हो, समुदाय हो, सबको इसका बढ़ चढ़कर समर्थन मिला है। अब कांग्रेस की तो आदत है भ्रम फैलाने की, तो कांग्रेस उस मुहिम पर निकल गई है। कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए कि ये जो भ्रम फैलाने की मुहिम है, क्या ये वापस से मुस्लिम समाज की महिलाओं को उनके हकों से वंचित करने का प्रयास है, या कांग्रेस हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाओं के समर्थन में खड़ी होना चाहती है? ये कांग्रेसियों को जरूर स्पष्ट करना चाहिए। फिलहाल एमपी में यूसीसी के नाम पर फिर से सियासी संग्राम छिड़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से यूसीसी के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध करने की रणनीति तैयार कर ली गई है। उधर बीजेपी कांग्रेस की मुहिम को लेकर भ्रम फैलाने वाली बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए छिंदवाड़ा में कांग्रेस का एक प्रशिक्षण शुरू हो गया है। कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर 2 दिन तक चलेगा और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आने वाले चुनावों की रणनीति भी तैयार की जाएगी। पूर्व सांसद नकुलनाथ भी कार्यक्रम की तैयारियों और प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए रविवार को ही छिंदवाड़ा पहुंचे। शिविर को आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस के संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की रणनीति के तौर पे देखा जा रहा है। और उधर प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि देश को बचाना है तो कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना होगा। सृजन के बाद जिले के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, जिसमें मंडल और ब्लॉक के परिवार वालों को बुलाया जा रहा है। इसके बाद विधानसभा वार भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर होंगे। किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, निरंतरता लाना, प्रशिक्षण एक उसका बहुत बड़ा माध्यम होता है, ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। तो मैं मानता हूँ ये काम हमारा दायित्व है। इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना है। अगर आपके बेटे का भविष्य बचाना है तो कांग्रेस को सत्ता में लाना है। अगर इस देश के नए छात्रों के जीवन के साथ न्याय करना है तो कांग्रेस को लाना है। अब कांग्रेस का क्या होगा सवाल ये नहीं है, कांग्रेस सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी ये भी सवाल नहीं है, सवाल देश बचेगा कि नहीं बचेगा। ये जरूरी इसलिए कांग्रेस को लाना कि देश बचाना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कांग्रेस के इस प्रशिक्षण का मकसद क्या है। दरअसल दतिया उपचुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है और नेताओं कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से संगठन को और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ये कांग्रेस का मंडल और बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर है। छिंदवाड़ा में 2 दिन तक कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग चलेगी और संगठन को मजबूत करने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें आपको, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर भी गहन चर्चा। जिले के साथ साथ प्रदेश स्तरीय कांग्रेस नेता भी शिविर में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी शिविर में शामिल होंगे और साथ ही आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। दतिया में जीत के बाद कांग्रेस में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में ये शिविर कितना लाभकारी कांग्रेस के लिए साबित होगा, ये आने वाले समय